एक प्यारी सी शायरी मेरे सभी व्यूअर्स के लिए और जो मेरे दोस्त जो मेरे को इतना प्यार देते हैं यूट्यूब पे उन सभी के लिए कि खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग ज़िंदगी में मिलते हैं ऐसे जिससे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैच दीवाने पर। अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल से तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको डेली 2 क्लास लेके आता हूँ मैं आपके लिए। सुबह लेके आता हूँ मैं, मॉर्निंग में लेके आता हूँ मैं मिक्स क्वेश्चन की क्लास, और इवनिंग में मैं लेके आता हूँ चैप्टर वाइज क्लास, जिसके अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अभी चल रहा है और 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद अपन CI SI करेंगे। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मॉर्निंग में जो सेशन होता है मिक्स क्वेश्चन वाला, उसके अंदर अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं या फिर मॉडरेट लेवल के सवाल, जो अगर कोई से भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करवाता हूँ। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। बैठ जाइए आप अपनी कुर्सी पे और बैठे रहिए कम से कम आधे घंटे तक, कम से कम 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज। ठीक है गाइस, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन में अपने को ये बोला है कि A एंड B ईच सोल्ड ए वॉच एट इक्वल प्राइस। मतलब A और B जो है उनकी सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है। अब क्या बोल रहा है कि A सोल्ड ए वॉच एट 15% प्रॉफिट। तो 15% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेता हूँ गाइस, क्या होती है 3/20। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है कि बी सोल्ड एट द सेम एट 16.67%। तो यहाँ पर मैं 16.67% की वैल्यू लिख देता हूँ, कितनी होती है 1/6 होती है। क्या बोला है कि ए कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। ए जो है वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है। मतलब क्या हो गया, यदि वो 20 में सामान अगर कोई बेच रहा है तो उसे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसका CP कितना था गाइस 17 था। तो यहाँ पे 17 की चीज़ को 20 में सोल्ड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है कि B जो है वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी यहाँ पे इसको 6 की चीज़ थी तो 1 का लॉस हो गया तो 5 की। अब अपने को क्वेश्चन गाइस अपने को क्वेश्चन में क्या बोला था कि सोल्ड एट इक्वल प्राइस, यानी इनका SP जो है वो सेम है। तो SP में इनका सेम कर दूँ, यहाँ पे ऊपर वाले में 20 है, नीचे वाले में 5 है, तो मैं इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका सेलिंग प्राइस भी 20 हो गया और CP इसका क्या हो गया 24 हो गया। क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि A जो है वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है SP पे, यानी अगर वो कोई चीज़ 20 की बेच रहा है तो उसे 20 की बेचने पर 3 का प्रॉफिट है, यानी उसकी चीज़ जो है वो 3 कम में आई होगी। ठीक है, तो इसका CP कितना हो गया 17 और SP कितना हो गया 20। बस यही लाइन इंपॉर्टेंट थी कि A जो है वो SP पे कर रहा है और B जो है वो CP पे कर रहा है। यहाँ से मेरा CP कितना आ गया 41 और SP कितना आ गया 40। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या बोला है कि बाई बोथ मेक्स एन ओवरऑल लॉस ऑफ 1900, यानी एक का अपने अनुसार लॉस हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 1900 दी है कि 1900 का लॉस हो रहा है अपने अनुसार। 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, 41 की चीज़ को 40 में बेच रहे हैं तो 1 यूनिट का लॉस, उसकी वैल्यू 1900 दी है। तो अपने को निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस की एवरेज निकालनी है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 41 है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 41/2 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 1900 तो 41/2 की वैल्यू गाइस कितनी हो जाएगी 38,950। ठीक है गाइस, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर भी पूछता है। क्यों पूछता है, क्योंकि इसके अंदर एक लाइन में आप गलती कर देते हो। कौन सी, जो A जो है वो अपना प्रॉफिट SP पे कैलकुलेट कर रहा है। अगर आप इसको पढ़ते नहीं सही ढंग से तो आप क्या करते गाइस, इसको 20 से 23 बना देते हैं। ये CP पे नहीं है, ये SP पे है। ठीक है गाइस, कि 20 की चीज़ बेचने पर उसे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी उससे उसका CP जो होगा वो 3 कम होगा, क्योंकि 20 का बेचने पर तो उसे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी CP उसका 17 रहा होगा। ठीक है, ये 17 रहा होगा उसका CP। SP 20 दूसरे वाले का जो है वो CP पे दे रहा है, यानी CP पे उसको लॉस हो रहा है 16.67% का, यानी 6 की चीज़ को उसने 5 की बेच दिया।
लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों का एसपी जो है वो इक्वल है, तो ऊपर वाले का एसपी 20, नीचे वाले का एसपी 5, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एसपी सेम है, तो मैंने नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका भी एसपी 20 आ गया। और अब यहाँ पे सीपी कितना आ गया? 17 प्लस में 24 41 आ गया, और 20 प्लस 20 40 आ गया एसपी। सीपी आ गया 41, एसपी आ गया 40। तो कोई चीज़ अपने पास 41 की, अपन 40 की दे रहे हैं उसे, तो एक का लॉस हो रहा है अपने को, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 1900 बोली है अपने को, तो 41/2 की वैल्यू 38,950, और अपना आंसर गाइस क्या आ जाएगा? 38,950। ठीक है गाइस, आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। कुछ था नहीं इसमें, बस एक एसपी पे कैलकुलेट कर रहा था और एक सीपी पे कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन ज़्यादातर वही है जो ज़्यादातर एग्जामों में रिपीटेड होते हैं, हर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, आप क्वेश्चन हल्के में मत लेना ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन हल्के में लेने वाला नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है कि एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्षों के लिए जमा की गई। अगर एक राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों के लिए जमा करी जाएगी, तो ऐसा ही मेरा कितना हो जाएगा? ऐसा ही मेरा हो जाएगा 8 × 7 यानी 56 हो गया। तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? राशि मेरी कितनी हो जाएगी? राशि मेरी हो जाएगी 100 प्लस में 56 यानी 156। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में? परिपक्व राशि को, और अपनी परिपक्व राशि क्या है? अमाउंट क्या आ गया? 156 आ गया। अब क्या बोला है कि परिपक्व राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होने वाली योजना में निवेश किया जाता है 2 वर्षों के लिए। अगर मैं 10% की दर से सीआई में 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरा सीआई कितना आ जाएगा? 10% के हिसाब से मेरा सीआई आ जाएगा 21, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही होगा, 10 + 10 प्लस में 10 × 10 और डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से मेरा ब्याज कितना आ गया? 21 आ गया। यानी 156 का जो मेरी पक्व राशि थी उसका मेरे को 21% ब्याज मिल गया। और कितना मिल गया? 156 इंटू में 21 डिवाइड बाई 100, यानी यहाँ से मेरा कितना आ गया? 32.76। और अब मेरे को क्या बोला है कि वर्षों में 1638 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। मेरे हिसाब से कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 32.76 प्राप्त हुआ। और इसी 32.76 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोलिए गाइस? 1638 रुपये प्राप्त हुए मेरे को। तो मेरे को क्या निकालना है? मूल राशि यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 32.76 की वैल्यू 1638, तो 100 की वैल्यू गाइस क्या हो जाएगी? यहाँ से 5000। ठीक है गाइस, क्वेश्चन हल्का नहीं था, क्वेश्चन में थोड़ा क्या ट्विस्ट था। और ट्विस्ट क्या था कि पहले तो दिया उसने एसआई पे, फिर टोटल अमाउंट जो हुआ 156 हो गया, उसको फिर और 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है सीआई पे 10% की रेट से, तो वहाँ पे फिर मेरे को 21 ब्याज मिलेगा। और यहाँ का जो 21 मेरे को परसेंट ब्याज मिला वो कितना हुआ? 32.76, और उसकी वैल्यू मेरे को 1638 दी है। ठीक है गाइस, यही इसमें ट्विस्ट था मेरा। ठीक है, अब आई होप कि लेकिन ये वाला ट्विस्ट भी मैंने ख़त्म कर दिया है, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में बेहतरीन ढंग से आ गया होगा। पहले तो ऐसा ही निकालना था, फिर उसके बाद सीआई निकालना था, उस सीआई की वैल्यू अपने को दी हुई थी। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछ रहा है तो आसान, लेकिन मेरे को पता नहीं आप मुझे आसान लग रहा है या फिर आपको हार्ड लगता है या फिर एसएससी को हार्ड लगता है, आई डोंट नो, लेकिन हर एग्ज़ाम में पूछता है ये वाला सवाल। ठीक है, क्या पता क्या सीन है ऐसा इस सवाल में, मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं, बाकी हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है तो मैं ले आया सवाल। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक रेल पटना से सुबह 8 बजे चलकर दोपहर 12 बजे मुगलसराय पहुँचती है। तो मैं लिख देता हूँ कि 8 बजे चल रही है, 12 बजे पहुँच रही है, टोटल 4 घंटे लगा रही है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है कि दूसरी रेल मुगलसराय से सुबह 9 बजे निकलती है, ये 9 बजे निकल रही है, ये 1 बजे दोपहर पटना पहुंच रही है, ये भी 4 आवर लगा रही है। ऐसे समझ लो गाइज आप कि आप रहते हो पटना में और आपकी मित्री रहती है मुगलसराय में। ठीक है, आप दोनों की मीटिंग है, आप निकल रहे हो 8 बजे, जल्दी ना लिए और बन ठन के तैयार होके, और 8 बजे आप निकल गए। ठीक है, आप पहुंच रहे हो 12 बजे, आपको 4 घंटे लगते हैं। मित्री आराम से तैयार हो रही है, टाइम लगा रही है, नखरे है, सो आपको पता ही है लड़कियों के कितने नखरे हैं। तो लड़की निकल रही है आराम से 9 बजे और वो पहुंच रही है 1 बजे और उसको भी 4 घंटे लग रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों एक दूसरे से कितनी बजे मिलेंगे। अब गाइज आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने पहले भी आपको समझाया होगा ऐसा, इसमें क्या करते हैं गाइस, अपन टाइम सेम कर देते हैं। टाइम सेम कैसे कर देते हैं गाइस? ये निकल रहा है 8 बजे और मित्री निकल रही है 9 बजे,
तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका जो 8 बजे ये निकला है इससे मैं 1 घंटा, ये 1 घंटा ज़्यादा चल रहा है 4 आवर, ठीक है, तो मैं इससे 1 घंटा कम कर देता हूँ, इसको भी 9 बजे तक ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 1 घंटा कम कर दूंगा तो ये 4 आवर माइनस 1, तो ये भी 3 आवर चल लेगा, ठीक है। तो ये 3 इंटू में 4 सेकेंड वाले का, मैं 3 का 4 और इसका 3 घंटे चल गया। और फिर ये कितना आ गया नीचे, टोटल डिवाइड में कितना आ गया, 4 प्लस में 4 यानी 8 आवर टोटल ले रहा है। तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ गया 12 डिवाइड बाई 8 यानी 3/2। और 3/2 का मतलब गाइस क्या हो गया, 1.5 घंटे। और 1.5 घंटे का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ से 9, मैंने टाइम कितना कर दिया था, 9 कर दिया था, यानी 9 बजने के बाद 1.5 घंटे ये और लेगा, यानी कितनी बजे पहुँच जाएगा ये, दोनों मित्र और मित्री कितनी बजे मिल लेंगे गाइस, 10:30 बजे मिल लेंगे, ठीक है गाइस। क्या बोला था क्वेश्चन में कि मित्र जो है वो 8 बजे निकलता है और 12 बजे पहुंचता है, और मित्री जो है वो 9 बजे निकलती है, 1 बजे पहुंचती है, दोनों को टाइम लग रहा है 4-4 घंटे का। अब पहला वाला बंदा जो है वो 1 घंटे पहले निकल गया, ठीक है, 8 बजे निकल गया, तो मैं उसको भी अगर 9 बजे चलाऊँगा तो वो कितने घंटे चलेगा, पहले 4 चल रहा था, अब वो 3 ही घंटे चलेगा, यही तो चलेगा ना। तो बस यही अपने को करना था। ये सब कुछ तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी सिर्फ यहाँ पे अपने को यहाँ से एक स्टेप सोल्व करनी थी और ये दूसरी स्टेप में अपना आंसर आ जाता, ठीक है। पहले वाले से बस 1 घंटा कम करना था, 1 घंटा उसको कम चलाना था, क्योंकि वो 8 बजे चल रहा है, 9 बजे से 1 घंटे पहले चल रहा है, तो उसको 1 घंटा कम चलाना था। अपने को 4 घंटे चल रहा था, बस 3 घंटे चलाना था। उसके बाद में दोनों का गुणा और डिवाइड में दोनों का टोटल, तो गुणा किया तो कितना आ गया, 12 आ गया, और डिवाइड में टोटल कितना है, कितने घंटे ले रहे हैं वो, 4 + 4 8 घंटे ले रहे हैं, तो 12 डिवाइड बाई 8 यानी 1.5 घंटे बाद, यानी 9 बजने के 1.5 घंटे बाद दोनों की मीटिंग हो जाएगी, मित्र और मित्री। बी हैप्पी द एंडिंग, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें टाइम सेम करते हैं गाइस, ठीक है, दोनों को एक ही टाइम निकलवाओ, दोनों को एक ही टाइम रवाना करो, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे अपन, क्योंकि मित्र है मित्री है, तो दोनों को एक ही टाइम पे निकलो, तो अपने को भी ज़्यादा फ़ायदा है, जल्दी मिल जाएंगे वो, जैसे 1.5 घंटे में मिल गए यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों का टाइम सेम करना है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 2 पाइप जो है वो क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 15 घंटे में भर सकते हैं, ये 12 घंटे में भर सकता है। उसके बाद में क्या बोला है कि तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये तीसरा पाइप भाई साहब 4 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ 60 और इफ़िशेंसी निकाल लेता हूँ तीनों की। तो इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, 4, 5, और ये कितनी देर में खाली कर देगा, -15, ठीक है, 15 चौके 60, ठीक है। क्या बोला है, यदि ये पाइप को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोल दिए जाए। अगर पहले पाइप को मैं 8 बजे खोलता हूँ तो 8 से 11 वो चलेगा 3 घंटे, तो 3 घंटे में कितना पानी भर देगा, 4 इंटू में 3 12 भर देगा। उसके बाद में क्या बोले, दूसरे वाले पाइप को 9 बजे, पहले वाले को तो 8 बजे चला दिया, दूसरे वाले को 9 बजे चलाया हूँ, तो 9 से 11 कितना काम कर देगा वो, 5 इंटू में 10, 5 इंटू में 2 10 काम कर देगा, ठीक है। उसके बाद में अब देखो गाइस ये कितना भर गया, 22 भर गया। उसके बाद में क्या होता है कि 11 बजे तो फिर तीनों खुल जाएंगे, क्योंकि 8 बजे पहला खोल दिया, 9 बजे दूसरा खोल दिया और 11 बजे तीसरा खोल दिया। तीसरा खोल दिया मतलब 2 पाइप तो पहले चल ही रहे, अब तीनों के तीनों 11 बजे खुल गए। अब क्या होगा, अब इफिशिएंसी देखो आप खाली करने वाले की ज़्यादा है, तो अब पानी भरेगा नहीं, अब पानी खाली होगा। और कितनी देर में खाली हो जाएगा, यहाँ पे 22 भर गया, अब ये कितनी देर में खाली हो जाएगा। भरने वालों की इफिशिएंसी कितनी आ रही है, 4 + 5 9, और खाली करने वाले की कितनी है, 15 है। तो यहाँ से कितना खाली होएगा, 15 - 9 यानी 6 के हिसाब से खाली होएगा। तो ये कितना टाइम लगाएगा, ये यहाँ पे लगाएगा इस 3 आवर और +2/3 इंटू में 60 मिनट में चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना टाइम लगाएगा गाइस, 3 आवर और 20 दूनी 40, यानी 3 घंटे 40 मिनट के बाद में खाली हो जाएगा। यहाँ पे 11 बज गए थे, तो 11 बजने के 3 घंटे 40 मिनट बाद, यानी 2:40 पर ये पूरी टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है गाइस। यहाँ पे 2 बार 12 40 है, तो ये एक को दिन में कर लो 2:40, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कर लेना 2:40, ठीक है। इसको चेंज कर लेना, यहाँ पे कर लेना 2:40,
और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या करना था, तीनों की इफिशियंसी ली, 15, 12 और 4 घंटे में कर देते। इफिशियंसी निकाल ली मैंने यहाँ से, तो 4, 5 और माइनस का 15 आ गई। अब क्या बोल रहा है, पहले वाले को 8 बजे चलाया तो 11 बजे तक चलेगा, वो तो 12 भर देगा। दूसरा वाला 9 बजे से चलाया है तो 2 घंटे में 10 भर देगा। टोटल कितना भर गया, 22 भर गया। उसके बाद में अब खाली करने वाले की इफिशियंसी ज़्यादा है, तो यहाँ से 22 ही भरा रहेगा, फिर उसके बाद में तो खाली होगा, भरेगा नहीं। ठीक है, तो 22 भर दिया अपन ने, अब इसी को खाली करना है। और यहाँ पे 4 + 5 9 तो भरेंगे और 15 खाली होएगा, तो अल्टीमेट अपन ये मानते हैं कि 6 खाली होगा। तो 22 इफिशियंसी कितनी आ गई खाली करने वाले की, 6 आ गई। और कितना अपने को खाली करना है, 22 करना है, तो कितनी देर में कर देगा, 3 घंटे 40 मिनट में। यानी 11 बज गए थे, 11 बजने के 3 घंटे 40 मिनट बाद पूरा टैंक खाली हो जाएगा। यानी कितने बजे खाली हो जाएगा, 2:40 में। ठीक है गाइस, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये बोला है कि n क्रमागत सम संख्याओं को सूचीबद्ध करते समय उनका औसत निर्धारित करने के लिए अंतिम संख्या गलती से अगली विषम संख्या में बदल जाती है, और इस तरह से औसत वांछित मान से 0.0125 अधिक हो जाता है, तो n का मान क्या होगा। ठीक है गाइस, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि 1/n, और यहाँ से कितना ज़्यादा हो रहा है, 0.0125। ठीक है गाइस, तो यहाँ से मेरी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1/0.0125। यानी कितना, अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ यहाँ से तो ऊपर 4 जीरो लग जाएंगे मेरे, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर है, 1 2 3 4 जीरो लग गए। और यहाँ से कितना आ जाएगा नीचे 125, यानी यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा मेरा 125,800, यानी 80 निकल के आ जाएगा मेरा। ठीक है गाइस, और यही मेरे को निकालना था, कुछ नहीं करना था इसमें, डायरेक्ट ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि कितना बढ़ रहा है और 1/n के मान में कितनी ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ से वैल्यू, बस n की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ गया, 80 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, ज़्यादा मेहनत नहीं थी इसमें, बस ये वाली चीज़ अपने को याद रखनी है। ठीक है, और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि आप इसको किस तरीके से करते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपकी क्या अप्रोच रहती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसी को अगर आप करने बैठ गए ना तो 5 मिनट आप इसी में ख़त्म कर दोगे। पहले आप नीचे वाला सोल्व करोगे, फिर उसके बाद में ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर यह आओगे, और फिर उसके बाद में फिर यहाँ से इसको सोल्व करोगे। तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन इसीलिए लेके आया हूँ कि आप अप्रोच देख लो, ट्रिक क्या होती है, ट्रिक सीख लो। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक सीख लो, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या होती है, अब आप सीखते जाना। सबसे पहले आप इन 2 नंबरों को उतार लो। ठीक है, मैं जैसे जैसे टिक कर रहा हूँ उनको समझते जाना। ये उतार लिया मैंने 1 और ये उतार लिया मैंने 4। उसके बाद में यहाँ से चलते जाओ, आप क्या क्या दिया हुआ है, 1 3 और 2 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, ये 3 और ये 2। इतनी चीज़ समझ गए आप। मैं ये कह रहा हूँ चाहिए कितनी लंबी चल रही हो आगे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, बस जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी है। क्या करनी है, सबसे पहले नीचे वाले दोनों को लिख लेना है अपने को, तो मैंने लिख लिया 1 और 4। उसके बाद में क्या करना है, ये साइड वालों को लिखते जाओ, 1 3 ये 2। ठीक है, तो यहाँ से 1 3 2 लिख दिया मैंने। अब गाइस क्या करना है, ऊपर वाले को तो करना है गुणा, ठीक है, और पीछे वाले को जोड़ते जाना है। ऊपर वाले को करना है गुणा और पीछे वाले को जोड़ते जाना है। क्या करना है, 4 इंटू में 1 तो 4, और इधर वाला जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 3 15, और ये इधर वाला जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19। सही से लिख लेता हूँ, 1 सेकंड, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ये कितना हो गया मेरे पास, 19 हो गया। उसके बाद में गाइस ये वाला 19 दूनी 38, और 38 और 5 43। ठीक है, तो मेरे पास से यहाँ से क्या फ्रैक्शन निकल के आएगी, 19/43। इसका अगर मैं सोल्व करूंगा इस वाले का, ये पूरे का, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है गाइस, 19/43। ठीक है, और मेरे को शुरू में क्या दिया हुआ है, 19 डिवाइड बाई 43, और ये यहाँ पे भाग का साइन है। ठीक है, और यहाँ से मेरे इसकी पूरी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 19 डिवाइड बाई 43। तो इसको बस सोल्व करना है, वो आंखों में मैं सोल्व कर लूँगा, 19 डिवाइड बाई 43 इंटू में 43 डिवाइड बाई 19। तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा गाइस, 1 निकल के आ जाएगा, और मेरा आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या करना था क्वेश्चन में, मैं दोबारा एक बार आपको समझा देता हूँ। ये वाली जो पूरी टर्म है, ठीक है, ये वाला 19/43 को छोड़ के इसको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले जो नंबर है 1 और 4 उसको मैंने ले लिया, और जो इधर साइड में जो नंबर लिखे हुए हैं 1 3 और 2 इसको मैंने ऊपर
रख दिया है इसके, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ऊपर वाले को गुणा और पीछे वाले को जोड़ने जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है। तो 1 इंटू में 4 और प्लस में 1 कर दूंगा तो 5 आ गया। 5 इंटू में 3 15 और ये पीछे वाला जोड़ दिया 4 तो 19 आ गया। 19 इंटू में 2 38 और पीछे वाला जोड़ दिया तो 43 आ गया। यहाँ से मेरी फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आएगी, 19 डिवाइड बाई 43। और पहले भी 19 डिवाइड बाई 43 मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे, तो 19 डिवाइड बाई 43 और डिवाइड बाई 19 डिवाइड बाई 43, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर निकल के 1। आई होप कि ये वाली ट्रिक आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना आपको ट्रिक कैसी लगी, ठीक है गाइस। और आई होप कि अगर ये कितना ही भी लंबा क्वेश्चन आएगा इधर, ये अगर ये पूरा इतना लंबा क्वेश्चन भी होता ना तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नीचे वाले को लिखता और इधर साइड में से जोड़ते जाता, ऊपर संख्या को रखते जाता और आगे बढ़ते जाता, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया था कि आप इस तरह के क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते हो। मैंने मेरी अप्रोच बता दी है, 100 ट्रिक यही है इसको करने की, ठीक है गाइस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन गाइस मैं आपको एक बार अच्छे से और समझा देता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में अच्छे से समझते जाना, ठीक है गाइस। क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए अपने को चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कि 2 ईयर के लिए जो है वो मेरा ब्याज है 152 और 3 ईयर के लिए जो है मेरा ब्याज क्या है 273 है। और मेरे को बतानी है यहाँ से गाइस रेट, ठीक है। और इसकी रेट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला गाइस क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई और एक्स प्लस में वाई, ठीक है गाइज। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं ये चैप्टर 2 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब क्या बोला है अपने को, अब यहाँ पे देखो कि दोनों का गैप कितने का है, दोनों का गैप है 121 का, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले आ गया 121, उसके बाद में 2 साल का अपने को कितना ब्याज मिल रहा है 152, ठीक है। अब यहाँ से जो अपने को नंबर मिलेगा ना, अब ये नंबर किसी से कट नहीं रहा, तो यहाँ पे जो अपने को नंबर मिला है वो एक्स का स्क्वायर मिला है। जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया एक्स का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 11 का स्क्वायर। उसके बाद में 152 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 152 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो यहाँ से मैं तोड़ सकता हूँ 8 प्लस में 11। और गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो y की वैल्यू है वो x से ज़्यादा 3 नंबर तक कम हो सकती है। जैसे यहाँ पे 11 थी तो यहाँ पे 3 नंबर तक कम हो गई, 8 हो गई, लेकिन 90% चांस है कि 1 नंबर कम होते अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 नंबर कम करते ही, जैसे यहाँ पे तो मैंने 3 नंबर कम किया, लेकिन 90% चांस है कि 1 नंबर कम होते यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप 1 नंबर कम रखोगे ऊपर वाले से तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो 3 इंटू में 100 और डिवाइड बाई y, तो y की वैल्यू गाइस क्या है 8 है, तो यहाँ से मेरी रेट कितनी निकल के आ जाएगी गाइस 37.5%, ठीक है गाइस। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में मेरे को बोला है ये वाला फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई और एक्स प्लस में वाई, यहाँ से मैंने इसके अंदर वैल्यू रखी, यहाँ से ये जो है एक्स की वैल्यू आ गई और ये वाली वाई की वैल्यू आ गई। यहाँ से दोनों के बीच का गैप कितने का है, 3 का है, तो 3 इंटू में 100 और डिवाइड बाई वाई, और वाई की वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ से मेरी रेट गाइस कितनी निकल के आ जाएगी 37.5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, मेंस लेवल का सवाल है ये भी, प्री में तो पूछेगा ही नहीं ऐसा सवाल, मेंस लेवल का सवाल है, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइस, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। इसको भी लोग है ना एक्स से सोल्व करते हैं, तो एक्स की तो झंझट आपको पालनी है ही नहीं। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि एक्स तो बहुत ख़राब होती है, ठीक है। एक्स के चक्कर में ये दुनिया उलट पुलट हो रही है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में अपने को ये बोल रहा है कि एक टंकी से 12 नल जुड़े हैं, उनमें से कुछ नल बढ़ने के लिए और कुछ खाली करने के लिए है। बढ़ने वाला नल 8 घंटे में टंकी को भर सकता है और खाली करने वाला नल 6 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है गाइस। यहाँ से मैं इफिशिएंसी निकाल लेता हूँ, तो कितनी आ गई, बढ़ने वाले की इफिशिएंसी आ गई 3 और खाली करने के वाली की इफिशिएंसी आ गई 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ करोगे, क्या करोगे गाइज, आप यहाँ पे लगाओगे एलिगेशन कैसे लगेगा, टोटल कितने नल है यहाँ से देखते जाना, टोटल कितने नल है, मैं एलिगेशन कैसे लगाता हूँ देखते जाना। टोटल कितने नल है, 12 नल है। अब मैं मानता हूँ कि अगर 12 के 12 नल अगर 3 की इफिशिएंसी से भरते हैं तो कितना भर देते हैं, 36 भर देते हैं, 12 3 36। और अगर 12 के 12 नल अगर 4 की इफिशिएंसी से खाली करते हैं तो कितना खाली कर देते टोटल, -48, इतना ही खाली करते हैं।
ठीक है, 12 इंटू में 4 तो 48 आ गया। उसके बाद में क्या बोला है कि यदि सभी नल खुले छोड़ दिए तो टंकी जो है वो 24 घंटे में भर जाती है। 24 घंटे में भर रही है, मतलब यहाँ पे एलसीएम कितना था 24, तो 24 डिवाइड बाई 24 यहाँ पे कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो मेरा 1 आ जाएगा बीच में, यही आएगा बीच में, आ जाएगा 1। तो उसके बाद में यहाँ से मेरा लग गया एलिगेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 48 + 1 49 और 36 - 1 35। अगर मैं इसको 7 से और काट देता हूँ तो कितना निकल के आ जाएगा, 7 और 5, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। 12 यूनिट की वैल्यू 12, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1। तो मेरे को क्या बोला है, 12 नलों में से कितने बढ़ने वाले हैं, 1 की वैल्यू 1, तो बढ़ने वाले कितने आ गए, 7 की वैल्यू 7। और यही पूछ लेता खाली करने वाले कितने हैं, तो 5 की वैल्यू 5, ठीक है गाइस। दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा एक बार और समझा देता हूँ क्या बोला है क्वेश्चन में, अच्छे से समझ लेना। 8 घंटे में भर देता है, तो ये 8 वाले और ये 6 वाला, इफ़िशेंसी निकाल ली मैंने, 3 और 4 आ गई यहाँ से। 12 नल है टोटल। अब मैं मानता हूँ कि 12 के 12 नल अगर 3 की इफ़िशेंसी से भर दे तो 36 भर देते हैं, और अगर 4 की इफ़िशेंसी से खाली करते तो 48 खाली कर देते, 12 चौके 48। लेकिन रियल में जो है वो 24 घंटे में भर जाता है। तो यहाँ से 24 अपना ये ऊपर वाला जो पूरा टोटल वर्क था, और ये 24 घंटे में भर गया, यानी यहाँ पे 1 काम हुआ, तो ये 1 आ गया बीच में। यहाँ से एलिगेशन लगाया तो क्या आ गया, 1 माइनस और माइनस 48 यानी 49 आ गया यहाँ से, और 36 - 1 35 हो गया। इसको मैंने 7 से काटा तो 7 और 5 आ गया। 12 यूनिट की वैल्यू 12 ही नल है क्वेश्चन में, तो 12 की वैल्यू 12 कहाँ से आया, 7 और 5 12 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से भी 12, तो 1 की वैल्यू 1, तो बढ़ने वाले 7 की वैल्यू 7 आ गई, और 5 की वैल्यू खाली करने वालों की 5 आ गई। पूछा क्या है, बढ़ने वाले, तो अपना आंसर क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है गाइस। अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें अपने को एक्स वैक्स लगा के कुछ नहीं करना है। एक्स तुम्हें पता है कि कैसी क्या सीन है एक्स का, ठीक है। तो एक्स नहीं लगाना है, एलिगेशन लगाना है। सबसे बेस्ट अप्रोच है एलिगेशन, ठीक है गाइस, सबसे बेस्ट अप्रोच है एलिगेशन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि पलक के खाते में 18,000 रुपये हैं। वह धन सुमन को साधारण ब्याज पर देने के बाद पलक को 8 वर्ष में 2 गुनी राशि मिलती है, और साधारण ब्याज है। अगर 8 वर्ष में 2 गुनी राशि मिल रही है तो रेट क्या हो जाएगी, 1 से 2 गुना हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है इंटू में 100, और कितने से मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, और कितने साल पे मिल रहा है, 8 साल में मिल रहा है। तो मेरी रेट यहाँ से क्या निकल के आ गई, मेरी रेट गई यहाँ से निकल के आ गई 12.5, ठीक है। अब क्या बोला है कि यदि ब्याज की दर पहले की तुलना में 10% अधिक हो, तो अब रेट क्या हो जाएगी, नाउ रेट कितनी हो जाएगी, नाउ रेट हो जाएगी 12.5 प्लस में 10 यानी हो जाएगी 22.5। पहले रेट थी 12.5, अब 10% ज़्यादा हो गई, अधिक हो गई, तो कितनी हो गई रेट, 22.5 हो गई। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि यह राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। फिर से बोल रहा है कि 1 से 2 हो रही है, इंटरेस्ट कितना मिल गया, 1 इंटू में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना 1, और कितने ये रेट कितनी है 22.5। तो यहाँ से टाइम क्या निकल के आ जाएगा, टाइम मेरा निकल के आ गया यहाँ से गाइस 4.44, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। कितने वर्ष में दुगनी हो रही है, ये 4.44 साल में, ठीक है गाइस। क्या करना था, ब्याज निकालना आपको आना चाहिए। SI बराबर PRT/100 होता है। तो वहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो यही आएगा 1। कितना इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है, SI कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 इंटू में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल 1, और टाइम कितना लग रहा है 8। तो यहाँ से रेट क्या निकल के आ गई 12.5। अब रेट 10% बढ़ जाती है तो 22.5 हो जाती है, यही तो होगी। और अब बोला है कि अब कितने साल में राशि दोगुनी हो जाएगी, तो इंटरेस्ट अगर राशि 1 से 2 हो रही है, इंटरेस्ट 1 मिल रहा है, फिर से वही फॉर्मूला 1 इंटू में 100 डिवाइड बाई 1, और कितनी रेट है 22.5, तो टाइम क्या निकल के आ गया 4.44 साल, ठीक है गाइज। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझना क्या है, इसमें आपको आना चाहिए SI बराबर PRT/100 वाला फॉर्मूला, तो वही से रेट निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, ठीक है गाइज। पैसों की कोई, इसमें भी पैसों का कोई यूज़ नहीं है अपने पास, ठीक है। पैसे अपने को फालतू में दिए हुए। अगर इसमें भी कोई अगर पैसों का यूज़ करके बनाता है तो गाइस वो अपने आप को समझ लेना कि खुद को पागल बना रहा है, क्योंकि उसमें उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ये बोला है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्ती यानी HCF जो है वो 5 है, और LCM जो है वो 120 है। उसके बाद में क्या बोला है, 2 संख्याओं का योग
55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। मैं मानता हूँ कि मेरे पास पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इनका व्युत्क्रम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1/x और प्लस 1/y। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास x y और ये ऊपर क्या आ जाएगा y प्लस में x, ठीक है गाइस। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हर एक की वैल्यू दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई जो है वो 55 है, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू मैंने यहाँ से 55 रख दी। और x और y क्या आ जाएगा गाइस, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर बराबर में LCM इंटू में HCF, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ये मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से x और y क्या आ गया, LCM और HCF के बराबर है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। और LCM और HCF अपने को क्या दिया हुआ है 5 इंटू में 120, 5 HCF 5 और LCM 120। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बराबर हो गए। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ गया, अगर मैं पास से काट देता हूँ इससे तो 11/120 निकल के आ गया। और यही तो मेरे को पूछा है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 11/120, ठीक है गाइस। क्या बोला था अपने को, अपने पास दो नंबर है x और y, तो मैंने मान लिया और फिर क्या बोला x और y मैंने मान लिया। उसके बाद में क्या बोला, इनके व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे 1/x प्लस 1/y। यहाँ से क्या निकल के आ गया x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी है कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 55 है। मैंने 55 यहाँ पे पुट किया, डिवाइड बाई कितना आ गया, LCM और HCF का मेरे को दिया है कि 5 और 120 है। और LCM और HCF क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट कर दी, क्या निकल के आ गया 11/120, ठीक है गाइस। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, प्री में पूछा गया था ये भी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ले आया क्वेश्चन, क्योंकि इस वाले सेशन में मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो रिपीटेड होते हैं, या तो मेंस में रिपीटेड हो रहे हैं या फिर प्री में रिपीटेड हो रहे हैं। तो एक दिन आसान, एक दिन थोड़े कठिन, फिर उससे कठिन, इस तरीके से चल रहा है अपना, ठीक है गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये बोला है कि 1/3 सामान, अगर कोई भी दुकानदार है उसके पास 1/3 सामान को 15% के लाभ पर बेच देता है और 25% सामान को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। अब गाइस आप एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे दिया हुआ है सामान 1/3 और फिर क्या दिया हुआ है 25% सामान यानी 1/4। तो मैं क्या करता हूँ गाइस 3 और 4 में ये करता हूँ कि मैं टोटल सामान ही क्या मान लेता हूँ, मैं टोटल सामान ही मान लेता हूँ कि मेरे पास टोटल सामान 12 है। उसमें से मैंने क्या क्या कर दिया, एक को 1/3 दे दिया यानी 4 दे दिया, दूसरे को 1/4 दे दिया यानी 3 दे दिया, और तीसरे को जो बाकी बचा है वो कितना बच जाएगा 4 और 3 7, और 12 में से 7 गया तो 5। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 15%, 1/3 सामान को 15% के लाभ पे, यानी इसको दे दिया मैंने 15% के लाभ पे। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा मेरे को, टोटल 60 निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 15% लाभ है। फिर दूसरे वाले को क्या बोल रहा है, दूसरे वाले को 25% सामान को 20% लाभ, मैंने इसको दे दिया 20% के लाभ पे। तो यहाँ से भी मेरा 60 निकल के आ गया। फिर क्या बोला है तीसरे वाले के लिए, बाकी वाले के लिए, बाकी सामान को मैं बेच देता हूँ 20% हानि पे, ये मैंने 20% हानि पे बेच दिया। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया माइनस का 100। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि मेरे को यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। ये तो टोटल प्रॉफिट हो रहा था और ये टोटल लॉस हो गया, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ से 120 माइनस 100 कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। और 20 की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, पूरे लेन देन में 138.50 रुपये का लाभ होता है। तो 20 की वैल्यू 138.50, तो मेरे को क्या निकालना है कि सामान का मूल्य क्या था, और मैंने टोटल सामान कितना माना था 12। तो यहाँ से 1200 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 1200 की वैल्यू आ जाएगी 8310, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्या करना था, जैसे यहाँ पर टोटल सामान दिए हुए मेरे को 1/3 दिया हुआ है और 25% दिया हुआ है यानी 1/4। तो मैंने क्या किया 3 और 4 का एलसीएम मैंने टोटल सामान ही मान लिया कि मेरे पास टोटल सामान ही 12 है। तो 12 का 1/3 सामान कितना आ गया 4 आ गया, और 1/4 सामान 3 आ गया, और बाकी जो बचा वो 5 आ गया। उसके बाद में क्या बोला है कि 1/3 सामान को 15% लाभ यानी टोटल 60 पे, एक चौथाई सामान को 20% के लाभ पे यानी इसको भी टोटल 60, और बाकी जो बचा उसको 20% के लॉस पे। तो यहाँ से कितना लॉस आ गया 100 का लॉस आ गया। तो मेरे पास टोटल लॉस कितना आ गया और टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, टोटल प्रॉफिट 120 और टोटल लॉस 100। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट 20 का, और 20 की वैल्यू मेरे को 138.50 दी है। तो 1200 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल सामान कितना है 12, तो 1200 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8310। ठीक है गाइस, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो फ्रैक्शन की वैल्यू है उसी के एलसीएम को टोटल सामान मान लो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, पॉइंटों में नहीं जाएगी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि एक व्यक्ति 15,400 रुपये में 5 टेबल और 9 कुर्सियाँ खरीदता है, यदि यह 10% लाभ पर टेबल और 20% लाभ पर कुर्सियाँ बेचता है तो उसे सभी टेबल और कुर्सियों पर बेचने पर 2,080 रुपये का कुल लाभ होता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको गाइज कम से कम 5-7 क्वेश्चन समझा रखे। क्या समझा रखा है कि इसको करने के 2 तरीके, एलिगेशन से कर लो या फिर जेएसएम से कर लो। ठीक है, मैं जेएसएम से कर देता हूँ यहाँ पे, एलिगेशन से आप खुद करोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क समझ लेना। क्या बोल रहा है कि 10% के लाभ पे तो टेबल और 20% के लाभ पे कुर्सी। ये टेबल और ये चेयर, 10% के लाभ पर टेबल और 20% के लाभ पर चेयर। अब मैं मानता हूँ इसमें क्या होता है कि जैसा मैं मान लेता हूँ कि मैंने टोटल 15,400 रुपये, अगर मैंने सभी को 10% के लाभ पर बेचा होता तो मेरे को कितने रुपए ब्याज के मिलते हैं, कितने रुपए टोटल लाभ मिलता, मेरे को मिलता 1540 रुपये। लेकिन मेरे को यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना गाइस, ठीक है, कितना मिलेगा, 1540 मिलेगा। लेकिन मेरे को रियल में कितना मिल रहा है, 2,080 रुपये। तो मेरे को ये 2,080 रुपये मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से 1,540 रुपये मिल रहे हैं, तो 540 रुपये गेप आया। ये 540 रुपये ज़्यादा कहाँ से मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने सारा का सारा पैसा तो 10% के हिसाब से बांट दिया, जबकि बांटना कितना था, 20% के हिसाब से बांटना था यहाँ पे। तो मेरे को 10% यहाँ से जो गेप है उसी की वैल्यू 540 है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 5400 आ जाएगी। और ये 5400 किसकी निकल के आई है, ये निकल के आई है गाइस मेरे पास चेयर की, टोटल चेयर की वैल्यू इतनी आई है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 चेयर का मूल्य क्या होगा। तो अगर सभी टोटल चेयर का मूल्य मेरे पास 5400 है, तो 5400 में से 3 चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा, एक चेयर का मूल्य 1800 हो जाएगा। तो यही मेरे को पूछा था कि कितना मूल्य था, तो 1800 मूल्य था। अब आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, जेएसएम से मैंने कम से कम 8-10 सवाल करा दिए हैं मिक्स क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो जेएसएम है वो हर जगह लगता है, CISI, प्रॉफिट लॉस रेशियो, बहुत सारे चैप्टर में लगता है एलिगेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बहुत सारे चैप्टर में लगता है। ठीक है, तो जेएसएम की मैंने आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करा दी है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है। ठीक है गाइस, आई होप तो ये वाला सेशन आज का अपना इतना ही था, और आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट करके बताना गाइस आज का सेशन आपको कैसा लगा, और बने रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है गाइस, अगर इस सेशन को अगर आप लेते हो डेली, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं यहाँ नए नए क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ, ढूंढ के हर कहीं से। ठीक है गाइस, ग्रुप से, बुक से, मॉक से, इनसे ढूंढ के क्वेश्चन लाता रहता हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए और सीखते रहिए। ठीक है गाइस, चलते हैं, टाटा बाय बाय।